सीधे अब अचल मल्होत्रा जी, आपका रुख करते हुए आपसे थोड़ी देर के बाद ये जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की होने जा रही है उससे क्या बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था, कल की काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज जब पलटवार किया गया है पाकिस्तान की ओर से, वो भी हमारे सैन्य ठिकानों पर, उसके बाद ये पीसी होने जा रही है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण? थैंक यू चित्रा जी। मुझे लगता है सबसे पहले जो कल हमने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी और हमारी दो यंग ऑफिसर्स थी आर्मी और एयरफोर्स की, वो बहुत एक स्पेसिफिक बहुत ही प्रिसाइज थी और उसके बाद हमने कहा था कि हम कोई सवाल जवाब नहीं लेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से अपडेट होगा जो पिछले 2 दिनों में हुआ है और क्या कदम हमने उठाए हैं, आने वाले समय में क्या कदम उठाने वाले हैं, इसके बारे में तो चर्चा कभी खुले में की नहीं जाती और शायद पत्रकारों को मौका दिया जाएगा, कोई सवाल जवाब करने हो, उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो तो एक आज मौका दिया जाएगा कि मीडिया अगर कुछ पूछना चाहता है, कुछ इलैबोरेशन करना चाहता है तो वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और हमारी जो अलग अलग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला, राजनाथ सिंह जी ने कुछ बोला, विदेश मंत्री ने कुछ बोला, तो इस सब का एक सारांश कि आज की तारीख में हमारी पॉलिसी स्टेटेड, पब्लिकली स्टेटेड इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या हमने एश्योरेंसेस दी हैं वो बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई खुराफात होगी तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब देखना ये है कि जो खबर आ रही है कि उन्होंने मिसाइल अटैक्स किए थे और हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने उनको फॉइल किया, उसको क्या हम पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन मान रहे हैं, क्या उसके खिलाफ कुछ एक्शन अभी तुरंत लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आने वाले समय में पता लग जाएगा। एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। ये वाला जो सवाल है, जल्दी से इसका जवाब आप ही से समय जानना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जाहिर है कि जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है 10, 20, 50 टेररिस्ट को नहीं मारने का है। अल्टीमेट टेररिज्म को एलिमिनेट करना, सोर्स ऑफ टेररिज्म जिसपे पहली सीढ़ी पे आते हैं इनके लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, और उसके बाद आती है आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस। अब ये मिलिट्री एक्शन से किया जाएगा या पाकिस्तान को अंदरूनी तरह चारों तरफ से कमजोर किया जाएगा और इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि टेररिस्ट पाना तो छोड़ो, उन्हें अपना खुद के लिए जो है खाना नसीब नहीं होगा। तो वो मल्टी प्रोन जो अप्रोच रहेगी वो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से, और वो किस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा। सिंधु पानी छोड़ना, रोकना, ये एक अपने आप में स्ट्रेटजी है। उसके बाद क्या हम वहाँ पे IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सबको प्रेशराइज करेंगे कि इनकी फंडिंग रोकी जाए। उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या हम फिर से इन्हें ग्रे लिस्ट में लाने की कोशिश करेंगे और इंटरनेशनल ओपिनियन किस हद तक बनाएंगे। बट मैं आपको ये भी वार्न कर देना चाहता हूँ, आउटकम इंटरनेशनल सिनेरियो में लिमिटेड होगी। उसकी वजह ये है, बहुत सिंपल वजह है, चूंकि ये जितने भी हैं लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब जितने भी इंडिया स्पेसिफिक ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है और ये सिर्फ इंडिया को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। और आज की तारीख में ये हो गया कि लिप सर्विस तो बहुत है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, हर स्टेटमेंट में होता है, हर यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट में होता है, बिल्कुल। लेकिन जब एक्शन की बात होती है तो जो टेररिस्ट आपको परेशान नहीं कर रहा वो टेररिस्ट नहीं होता। आप इसे गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट कर लीजिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन पे कोई एग्री नहीं कर पाई है। सालों साल से हमने यूनाइटेड नेशन में डाल रखा है उसको। लड़ाई हमारी है, हमने लड़ना है। अंदरूनी अपने इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने एक ऑपरेशन कर दिया और ये बदला ले लिया, वो नहीं। मतलब वो अलग अलग पार्ट में आगे जारी रहेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन पाकिस्तान में भी धमाकों से हड़कंप मचा है। जिस तरह से हमारे 15 जगहों को टारगेट करने का काम पाकिस्तान की ओर से किया गया है, उसके बाद लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला, घोटकी, अटॉक, यहां पर धमाकों की आवाज सुनी गई है, जिसके बाद डर और दहशत का आलम है। और जरा सोचिए, कल तो हमने 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में मारा था, 6-7 मई की दरमियानी रात, लेकिन अब खबर यह है कि रावलपिंडी अगर देखा जाए, सुचेतगढ़ है जम्मू कश्मीर का, वहां से 188 किलोमीटर अंदर है। तो अगर हिंदुस्तान ने इस तरह की कोशिशें की है तो पाकिस्तान अपने उल्टे गिन
गिन ले कि आगे उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन यहां पर अगर हम अब देखें, जो आतंकवादी ठिकाने थे जिस पर हमने हमला किया, मरकज़े तैयबा मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय था, महमूना सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था, मरकज सुबान बहावलपुर में जैश का मुख्यालय था। अलग अलग जगहों पर जितनी जगहों को टारगेट किया गया वो आतंकवादी ठिकाने थे, उन पर हिंदुस्तान की ओर से हमला किया गया। लेकिन पलटवार अगर इस रूप में होगा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, तो क्या इसको सीधे युद्ध के लिए अब हिंदुस्तान को पूरी तरह से तैयार रहना माना जाए? और आगे आने वाले वक्त की स्थिति क्या बताती है? जब युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या उसका ऐलान किया जाता है, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है? मैं चाहूंगी जरा ब्रीफ में हमारे दर्शकों को समझाएं इस बाबत। बताता हूं आपको। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये समझिए कि भावलपुर में जहां हमने अटैक किया वो बड़ा भारी कंटोनमेंट है पाकिस्तान का। वहाँ उनकी एक कोर हेडक्वार्टर्स है, 4 ब्रिगेड्स हैं वहाँ पे। हमने उन पर हमला नहीं किया, हमने उनके जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे हमला किया। वहीं पे बगल में उनका कोर हेडक्वार्टर्स है, पूरा बड़ा भारी कंटोनमेंट है, नहीं किया हमने वहाँ। मुरीद के आपने देखा होगा, मुरीद के नक्शे में वहाँ लाहौर से कितनी दूर है। लाहौर में एक और कोर हेडक्वार्टर्स है, उनके चारों तरफ कंटोनमेंट्स हैं, वहाँ हमने हमला नहीं किया। मुरीद के में किया जहाँ पे टेररिस्ट का ऑफिस है। तो हमारा जो हो रहा है टारगेटेड रिस्पॉन्स हो रहा है टुवर्ड्स मिलिटेंट्स, जो टेररिस्ट है उनके टारगेटेड हो रहा है। टारगेटेड ख़त्म नहीं हुआ, वो चलता रहेगा, चाहे उनका लश्कर के लीडर्स हों, चाहे उनके ISI के कुछ लीडर्स हों, चाहे उनके आर्मी चीफ हों। इनको मैं 2 सेकंड में बताऊंगा आपको। एक दूसरा सवाल देखिए, टेररिज्म को पूरा समाप्त करना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म को हटाना है। उसके लिए बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं। जैसा आपने खुद कहा कि रावलपिंडी में बॉम्ब अटैक हो गया, कराची में हो गया, लाहौर में हो गया, अभी और होते रहेंगे। कौन कर रहे हैं? ये उनके इंटरनल टेररिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो खुद टेररिस्ट को पाल रखा है, वही उनको पीस पास के ख़त्म कर देंगे। बलूचिस्तान से लोग आकर उनको ख़त्म करेंगे। तो हमें शायद ज़रूरत ही ना पड़े कि इनके जो हमारे आइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं उनको हमको ख़त्म करना है, कि वो खुद ही ख़त्म कर देंगे। तीसरी बात देखिए, हमारी, मैं समझता हूँ, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, जो मेरे असेसमेंट है इस समय, कि हमारी सरकार जहाँ तक हो सकेगी फुल स्केल वॉर में नहीं जाएगी। हमारे डिफेंसिव ऑपरेशन पूरा पुख्ता रहेंगे। हमारे बाकी ऑपरेशन, चाहे पानी का ऑपरेशन हो, चाहे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हों, चाहे और कोई उनकी प्रॉब्लम्स हो, इंटरनल प्रॉब्लम मिलिट्री की हों, उन पर ज्यादा जोर देगी। लेकिन अगर ये इस तरह से पाकिस्तान हमले करता रहा फिर क्या करेंगे साहब? ये मेरा विचार है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान नहीं माना और इसी तरह से हमला करते रहा, तो अभी तो मान लीजिए हमने रोक लिया है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आगे आने वाले हर वक्त में इसी तरह की स्थिति बनी रहे। वो तो मानेगा नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए, इतने कमजोर तो हम नहीं है ना, हमारे पास तो बहुत विकल्प हैं। हम तो अगर बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि हमें फुल स्केल वॉर में न जाना पड़े, बिकॉज इसमें ह्यूमैनिटी का नुकसान होता है। आपने देखा किस तरीके से यूक्रेन में हो रहा है, आपने देखा किस तरीके से गाजा में हो रहा है। वी डोंट वांट टू रीच दैट स्टेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के नाम टुकड़े करना चाहते हैं, मेरे विचार से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। अगर वो इतने बेवकूफ़ी के काम करना शुरू करेंगे तो फिर तो मिलिट्री रिस्पॉन्स होगी, और मिलिट्री रिस्पॉन्स ऐसी होगी तब भी हम, मुझे उम्मीद है कि वी विल ट्राई नॉट टू डिस्ट्रॉय सिविलियंस, नॉट टू टारगेट सिविलियंस। कोलेटरल डैमेज अवश्य होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये, दिस इज व्हाट आई थिंक इज द थिंकिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टुडे, कि जहां हमने यूक्रेन को देखा है, जहां गाजा को देखा है, वो हालात हम इस सब कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन अगर इतनी ज़बरदस्ती कर दी तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट बनेंगे ही बनेंगे, वेयर इज द डाउट। तो हम फिर भी सिविलियंस को अवॉइड करेंगे। सिविलियंस को हैंडल करने के और बहुत तरीके हैं हमारे पास। पाकिस्तान आर्मी के, आपने देखा नहीं, जब इमरान खान के चक्कर हुआ था तो उनकी सर्विस, उनकी GHQ पर हमला हुआ था, आवाम आ गई थी वहां पे। तो ऐसा यहाँ दोबारा नहीं हो सकता क्या? जब उनके पूरे देश में एक हाहाकार मच जाएगा, उनको खाने को पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उनको FATS में कुछ और रिस्ट्रिक्शन लग गए, तो उनकी आवाम क्या उनके GHQ हेडक्वार्टर में नहीं जाएगी? जैसे इमरान, याद है ना आपको वो चित्र? तो वो ये चित्र दोबारा हो सकता है। और उस समय उनका एक कोर कमांडर घर छोड़ के भाग गया था, याद है आपको ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखिएगा, इनके इस तरह की हरकत हुई तो क्या ऐसा ना उनके कोर कमांडर घर छोड़ के भाग जाएं? उनका ये ना हो कि आर्मी हेडक्वार्टर के चारों तरफ कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए जो इमरान खान के टाइम में हुआ था। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो महाबेवकूफ़ी है, इसका तो इलाज हम क्या करेंगे? वो तो इनका इलाज तो खुद हो जाएगा। सो प्लीज़ ट्रस्ट। मैं फिर से अंत में कहना चाहता हूँ चित्रा जी,
हम नहीं चाहते कि यूक्रेन वाला हाल हो यहाँ, हम नहीं चाहते कि गाज़ा वाला हाल हो यहाँ पर हो। हम चाहते हैं कि टेररिज्म को समाप्त किया जाए। इसके लिए जितने हमसे विकल्प हो सकेंगे हम करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर इनकी मिलिट्री सफर करेगी। और क्या कह सकते हैं? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल इनके पास बिल्कुल, ये पहले भी बड़ी बात 90,000 कह रहे हैं। हिंदुस्तान कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन सामने वाला अगर शुरुआत करेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान की ओर से साफ कर दिया गया है और आज ही हमारी सरकार की ओर से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।